विनोद जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये जो किस्सा है ये बहुत इतना फैल गया है और मैंने यूं ही नहीं ले दिया कांग्रेस का राजस्थान कांड। उसके पीछे जिस तरह से वहाँ कांड और पर्व महाभारत और रामायण में चलते हैं, उस अंदाज में ये राजस्थान का किस्सा चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे वक्त पे जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस वक्त राजस्थान में रायता फैलना शुरू हो गया। ये किसकी कमजोरी दिखा रहा है और क्या अशोक गहलोत वास्तव में अब कांग्रेस हाईकमान को आंखें दिखा रहे हैं, या वो आप कह सकते हैं कि नहीं, वो सिर्फ सिर्फ सचिन पायलट पर निशाना लगा रहे हैं? देखिए आलोक जी, आपने कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूं, तो आपके पास चारा क्या मेरे पास आने के अलावा, क्योंकि अनिल जी तो बोल ही चुके हैं। अब तो अच्छा। हम दो ही लोग तो हैं इसमें संवाद, हाँ। बाकी दो पैनलिस्ट तो आपके आउट हो गए। तो आपको तो आना ही था मेरे पास। हम्म। खैर, ये तो मैं परिहास में कह रहा हूँ, आप हमारे हम्म। मित्र हैं। अच्छा, देखिए मुझे लग रहा है आप कुछ राजस्थान इसी तरह का कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान भी इसी हालत में है। नहीं नहीं, कांग्रेस हाईकमान किस हालत में है तो कांग्रेस हाईकमान भी नहीं जानता। दिक्कत क्या है, अभी बहुत अच्छे से अनिल जी ने एक्सप्लेन किया कि ये झगड़ा तो वाकई सही बात है 2020 और उसके पहले से चल रहा है। 2013 में जब सचिन पायलट अध्यक्ष बना के भेजे गए थे, तब से अशोक गहलोत और उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, ये हम सबको मालूम है। और एक मतलब जब सचिन पायलट को भेजा गया था, तो हाईकमान ने, उस वक्त सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी 2013 का विधानसभा का, और सचिन पायलट को ये कहा गया था, या आश्वासन दिया गया था कि अगर 2017 में सरकार बनी तो आप चीफ मिनिस्टर होंगे। ये कहा गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली से एकदम से उनको शिफ्ट किया गया था और वो गए। उसके बाद उन्होंने मेहनत भी की, हम सब ऐसा जानते हैं। कल प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो ये बात का दावा करके गए। उन्होंने कहा कि जो समझौता हुआ था, जो वादा हुआ था, वो पूरा क्यों नहीं किया गया। हमने कहा भाई ये नहीं वादा नहीं, किसी ने देखिए कांग्रेस को तो बताया नहीं था। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, सचिन जी हम्म। के बहुत अच्छे शुभचिंतक भी हैं, मित्र भी हैं, जाहिर है उनके पास जानकारियां होंगी। लेकिन मैं हम्म। उनके आधार पर नहीं कह रहा हूं, मैं एक अपना हाँ। विश्लेषणात्मक एक अनुभव के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि जब इस तरह का जी। होता है तो ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं कि भाई आप जाइए, पार्टी को मजबूत करिए, खड़ा करिए, और अब अगला नंबर तो उसके बाद आप ही हैं लीडर वहां पर। तो ये सब कहा जाता और कहा गया होगा, और तभी वो गए भी होंगे। और सचिन भी निजी बातचीत में इस बात को कहते हैं कि भाई हमको एक तरह से ये आश्वासन था। 2020 का जब चुनाव हो रहा था, तो बार बार ये बात हो रही थी, सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, अशोक गहलोत या सीएम। और कांग्रेस हाईकमान ने लटा रटाया पुराना जवाब कि जब विधायक जीतने के बाद आएंगे वो तय करेंगे। तय तो विधायक क्या करते हैं, तय तो हाईकमान ही करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और उसके बाद जब तय करना था, तो अशोक जी का चूंकि पुराने नेता हैं, गांधी परिवार से उनका बहुत संबंध गहरा है, इंदिरा जी के जमाने के वो नेता हैं, और राजस्थान के सबसे बड़े उस वक्त तो कद्दावर नेता वही, शेखावत जी के बाद, भैरव सिंह जी के बाद अगर कोई नेता राजस्थान में आल पार्टी है तो अशोक गहलोत है। तो इसमें तो कोई मतलब कोई दोहराई नहीं है। और वो कुल मिलाकर के पार्टी को लगा कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल आसन्न है, और उसके बाद ऐसे में मैच्योर व्यक्ति को भेजा जाए, सचिन जी को बाद में देखा जाएगा, और उनको बना दिया गया। और ये सचिन जी प्रदेश अध्यक्ष थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, मान गए। इसी आधार पर कमलनाथ जी को बनाया गया था मध्य प्रदेश में कि भाई मैच्योर लीडरशिप को मौका देना चाहिए अभी, उसके बाद लोकसभा चुनाव हो जाएगा, फिर देखा जाएगा क्या होगा। अब लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने थे। 25 में से एक भी सीट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। तो और खुद अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए जोधपुर से, जबकि पूरा वो अशोक जी ने पूरा ध्यान वहीं दिया कॉन्स्टिट्यूंसी में, कमलनाथ जी ने अपने बेटे के लिए दिया, वो तो जिता ले गए। लेकिन और राहुल गांधी ने बात कही, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, तो राहुल गांधी ने सीट वर्किंग कमेटी में जब इस्तीफा दिया उन्होंने अध्यक्ष पद से, तब उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अपने बेटों को जिताने के लिए लगे हुए थे, नाम लेके उन्होंने कहा। और उस वक्त सब लोग थे वहां पर, अशोक गहलोत जी भी थे, चिदम्बरम भी थे, तो सारे लोग थे, और कमलनाथ। तो अब पार्टी का जो हाल हुआ, उसके बाद सचिन पायलट को ये लगा कि अब उनके लिए मौका अच्छा है, जो पार्टी की दुर्गति हुई है, तो अब इसके बाद जो है मौका उनको मिल सकता है, क्योंकि ये तय हो गया कि अशोक जी चुनाव नहीं जिता सकते, लोकसभा के चुनाव से तय हो गया। तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनने का जो अभियान था उसको तेज कर दिया, और वो लगातार इस प्रयास में रहे कि हम हाईकमान को मौका दे और बनाए। और ये लड़ाई और बढ़ी दोनों के बीच में। और अशोक जी ने भी, वो बंधे हुए राजनेता है, उन्होंने भी क्या किया कि बिल्कुल सचिन पायलट को डिफंक्ट डिप्टी सीएम कर दिया। सचिन पायलट का जैसा कहना है
कि उनके कोई जो है आदेश ही नहीं चलते थे, उनके अधिकारी जो है उनके मंत्रालय की भी नहीं मानते थे। तो ये सब रस्साकसी चलती रही और उसका परिणाम फिर वो आया जो घटना हुई जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के रिजॉर्ट में जाकर बैठ गए और अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए उन्होंने और टेलीविजन पे चलने लगा कि ऑपरेशन लोटस जो है राजस्थान पहुंच गया मध्य प्रदेश के बाद और ऐसा सबको लगने लगा कि अब राजस्थान की सरकार गई। लेकिन प्रोएक्टिव थे अशोक गहलोत, एक मैच्योर पॉलिटिशियन थे, एक वेकेंट चीफ मिनिस्टर भी थे। एक चीफ मिनिस्टर की मतलब उद्धव ठाकरे की तरह नहीं कि पता लगा पूरी शिवसेना निकल गई वहां शाम वाया सूरत और उद्धव जी को पता ही नहीं लगा, जबकि उनके राज्य से ही एयरपोर्ट से गए होंगे। तो ये तो या कमलनाथ जी सोते रह गए और पूरी 23-24 विधायक लेकर के वो कर्नाटक चले गए। अशोक गहलोत इस मामले में प्रोएक्टिव थे और उन्होंने प्रीएम्प्ट किया, उन्होंने भी एजेंसीज को लगाया और वो सारा रिकॉर्ड वगैरह टेप जो सार्वजनिक उसमें आए जिसमें भाजपा के नेताओं के और उसको लेकर के अशोक और अपने विधायकों को लेकर उन्होंने जोधपुर में कर दिया और अपनी सरकार बचा ली। सचिन जी भी उसके बाद 3-4 दिन जब 5 हफ्ता जो भी टाइम लगा वो अलग रहे, बाद में उनको लगा कि नंबर नहीं जुट रहे हैं जो भी इसे और उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से अहमद पटेल भी उस समय थे, बात करके फाइनली वो विड्रॉ कर गए और वो सारा ड्रामा हुआ जो होता है विधानसभा में, वो भी गए और बहुमत वापस पा लिया। लगा कि क्राइसिस सॉल्व हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना सचिन जी का अनवरत जारी रहा। अशोक जी को एक हथियार मिल गया कि वो सचिन पायलट को गद्दार साबित करें पार्टी में। तो उस समय भी जब ये क्राइसिस चल रही थी तब तो उन्होंने तमाम सारे बड़े तीखे बयान दिए ही, निकम्मा, नकारा, गद्दार। बाद में भी मौके पे मौके वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल बीच बीच में जब भी सचिन पायलट के खेमे की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की मुहिम तेज होती थी तो अशोक जी अपना गद्दार वाला जो ब्रह्मास्त्र है वो चला देते थे। इस बार भी यही हुआ कि जब सबसे पहले तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शुरुआत की, वो जयपुर चले गए। जयपुर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि बहुत जल्दी जो है राजस्थान में जो है बड़ी घटना होने वाली है और हाईकमान भी बड़ा फैसला लेने वाला है और इस उन्होंने बर्रे छत्ते में हाथ डाल के छेड़ दिया। बीच की घटना मैंने छोड़ दी जो जब अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया, वो सब हमको मालूम है सारा प्रकरण क्या हुआ, लेकिन अभी मैं ताजा घटना पर आता हूँ। उसके बाद वो हुआ, फिर सचिन जी गए और सचिन जी जाके वहां मध्य प्रदेश गए। मध्य प्रदेश जाने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलने की बातचीत हुई, फिर उन्होंने अपना फोटो शेयर किया ट्विटर पे। इधर उनके कुछ समर्थकों ने भी ये मैसेज देना शुरू किया कि बस अब मुख्यमंत्री बदलने वाला है। अशोक जी को लगा कि ये मौका ऐसा है, कोई एक्टिविटी हो तो नहीं रही है, उन्होंने तुरंत जो है अपना दांव, देखिए ये कोई उन्होंने ऐसा नहीं कि चलते चलते किसी ने कैमरा लगा दिया और उन्होंने बोल दिया हो, बाकायदा प्लान इंटरव्यू था ये, बाकायदा बुला के एनडीटीवी के श्रीनिवास जैन को इंटरव्यू दिया गया और उसे उन्होंने बाकायदा जोर देकर बात कही और गद्दार वाला शब्द बार बार इस्तेमाल किया, कहा कि कैसे उनको जो है हाईकमान सीएम बना सकता है उन्होंने गद्दार, मतलब वो जो कमजोरी सचिन पायलट की थी उसको उन्होंने फिर से फ्रंट पे ला दिया। यानी अगर कहीं कोई मूव चल भी रहा हो तो विधायक भी वापस लौटे और दूसरा जो है जो हाईकमान जो है उसका वो भी दुविधा में आ जाए। तो ये अशोक जी का एक बड़ा दांव था, वो उन्होंने कोई फ्रस्ट्रेशन हताशा में नहीं, अनिल जी से थोड़ा सा इस मामले में मेरी राय अलग है, उन्होंने बाकायदा एक मजेदार नेता की तरह कूटनीतिक तरीके से जो है ये दांव चला अपनी सरकार और अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने का, जो कि एक घुटे हुए राजनेता जिसको बोलते हैं उस तरह के दांव चलते हैं। क्योंकि हाईकमान भी इस समय हाईकमान इसीलिए कि हाईकमान है कौन, क्या सोनिया गांधी हाईकमान है? नहीं, वो तो एक एमपी है खाली। क्या राहुल गांधी हाईकमान है? वो पूर्व अध्यक्ष और एमपी है। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी, हाईकमान तो खड़गे जी है ना। हाईकमान का मतलब हमारा कहने का मतलब ये होता है जो लीडर अध्यक्ष हो जो पार्टी का, तो हाईकमान खड़गे जी है और खड़गे जी निश्चित रूप से अगर पार्टी की सीनियरिटी देखें तो अशोक गहलोत उनसे ज्यादा सीनियर है। अशोक गहलोत 3 टर्म के चीफ मिनिस्टर है, राजीव गांधी के जमाने के यूनियन मिनिस्टर हैं वो लगातार, और खड़गे जी तो यूपीए में रहे मिनिस्टर, बाद में पाए, तो उस हिसाब से। लेकिन खैर अध्यक्ष कुर्सी की वैल्यू होती है अपनी, और अगर गहलोत जी पर्चा भर देते तो शायद खड़गे जी होते नहीं। हाँ, लेकिन हाँ अगर अशोक गहलोत जी मान जाते तो वो सारा प्रकरण नहीं होता, तो आज अशोक गहलोत वहां बैठे होते। लेकिन खड़गे जी को अब मुझे लगता है, देखिए सोनिया गांधी तय नहीं कर पाई, राहुल गांधी तय नहीं कर पाए, सही है, दुविधा थी, सचिन पायलट के प्रति प्यार था उनका, लेकिन अशोक गहलोत की मजबूरी थी। कहते हैं ना कि सचिन जरूरी है अशोक गहलोत मजबूरी है, वो स्थिति थी, उस दुविधा में फैसला नहीं ले पाए। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई कि एक बार भी इस क्राइसिस के दौरान पिछले 1.5 साल जब से हुई, हाई कमान चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो या बीच में प्रियंका जी भी पावर सेंटर है वो हो और अब खड़गे जी, क्या दोनों नेताओं को बिठा करके एक बार साफ साफ दो टूक बात नहीं कर सकता क्या कि भाई, और ये बात हाईकमान नहीं कह सकता है,
भाई हाईकमान को ये तय करना पड़ेगा कि उसे अशोक गहलोत चाहिए चुनाव तक 2023 के, या सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पहले तो ये मन बनाए, अपना चाहे सर्वे कराएं, फीडबैक लें, जो भी लें, नंबर एक, और फिर तय करें क्या करना है कि भाई अशोक गहलोत को अगर बनाए रखना है तो सीधे सचिन पायलट से कहें कि अब आप सपना छोड़ दीजिए 2023 तक का मुख्यमंत्री बनने का, आप लगिए, मेहनत करिए और आपको हम प्रोजेक्ट करेंगे कि अगले चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट होंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, या तो ये करें। और अशोक गहलोत से कहें कि आप चीफ मिनिस्टर रहिए 23 तक, उसके बाद पार्टी जीत के आएगी और सचिन पायलट बनेंगे, या तो ये स्पष्ट करें। या अगर अशोक गहलोत को हटाना ही है, वो हिम्मत दिखानी है, तो फिर उनको कहें कि भैया अब आपकी जिम्मेदारी दूसरी होगी, आप जो भी यहाँ वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, जो भी पोस्ट दे सकते हैं, और सचिन पायलट बनेगा यूथ के, या तो ये करें। और तीसरा रास्ता ये है कि अच्छा आप दोनों लड़ चुके हो, अब चलिए दोनों हटिए, अलग अलग भूमिकाएं दी जाएंगी, कोई वरिष्ठ नेता सीपी जोशी या कोई बीडी कल्ला या इस तरह का कोई भी नेता जो एक्सेप्टेबल हो, उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अब तय करिए ना, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उसका तरीका क्या हो, हाईकमान तय करना है कांग्रेस नेतृत्व को। खड़गे जी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है ये, वो ये कह के नहीं बच सकते कि राहुल जी नहीं मान रहे, प्रियंका जी नहीं मान रहे, सोनिया जी नहीं मान रहे। अब अध्यक्ष आप हैं, कॉल आपको लेनी है, आपके जिम्मे जो 7,500 8,000 जो वोट मिला है डेलीगेट्स का बहुमत से, वो आपको दिया, खड़गे जी को दिया गया कि पार्टी को मजबूत करो। अब राहुल गांधी से आपको सलाह मशविरा करना हो कर लीजिए, प्रियंका गांधी से करना हो कर लीजिए, सोनिया जी से करना हो कर लीजिए, लेकिन फैसला आपको लेना, कॉल आपको लेनी है। इससे काम नहीं चलेगा कि वो नहीं। इसलिए ये असली परीक्षा ना सचिन पायलट की है, ना अशोक गहलोत की, मल्लिकार्जुन खड़गे की है कि वो इस क्राइसिस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे जिस पॉलिटिकल एक्यूमेंट कैसे दिखाते हैं कि भाई दोनों नेता जो है पार्टी में बने रहे और मामला सुलझ जाए। यही तो उनकी परीक्षा होगी। क्योंकि राजस्थान, अगर राजस्थान में कुछ गड़बड़ हुआ और राजस्थान पंजाब की तरह बिगड़ गया तो सबसे बड़ा असर तो खड़गे जी पे आएगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि दोनों नेताओं को, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, अब दोनों नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी से बचना होगा अगर वाकई उनको कांग्रेस की चिंता है। और सीधी सी बात है, अगर ये हाल रहा तो जैसा कि अनिल जी भी जानते हैं कि नवंबर 2023 में जब चुनाव होंगे और इस हालत में अगर आप चुनाव में गए अस्त व्यस्त करके और वापस में तलवारें चलाते हुए, तो फिर पंजाब वाला हल ही होगा। वहां आम आदमी पार्टी भले ना आए, बीजेपी वापस आ जाएगी और उसके बाद फिर आप लड़ते रहिएगा, किस कुर्सी के लड़ेंगे। और आज किसी ने कहा कि साहब एक म्यान में दो तलवारें कैसे रख सकती हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट, एक तो तलवार रखती। तो हमने कहा एक तलवार, एक म्यान में दो तलवारें भले ना रहे, लेकिन एक डाल पर कई पंछी चहक सकते हैं, एक डाल पर कई पंछी चहक सकते हैं, दो तो छोड़िए, और डाल भी बनी रहे और पंछी भी चहकते रहे। वो मैकेनिज्म कांग्रेस पार्टी को डेवलप करना पड़ेगा। ये एक डाल पर अशोक गहलोत भी चहके और सचिन पायलट भी चहके और सीपी जोशी भी चहके, बीडी कल्ला भी चहके, सारे लोग चहके जो पार्टी को, तब तो पार्टी कुछ कर पाएगी। वरना राहुल गांधी यात्रा निकालते रहे, कांग्रेसी लड़ते रहे और कुल मिलाकर के उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।